बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दादाजी और उनके पोते के बीच एक अनमोल रिश्ता था। दादाजी का नाम रमेश था और पोते का नाम राजू। राजू अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था और उनके साथ हर पल बिताना पसंद करता था। रमेश दादाजी बहुत ज्ञानी और अनुभववान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा था और अब वह चाहते थे कि उनका पोता भी अच्छे संस्कार और मूल्य सीखें। एक दिन राजू ने स्कूल से आकर अपने दादाजी से कहा, दादाजी, मेरे दोस्त मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वे मुझे चिढ़ाते हैं और मेरी बातें नहीं सुनते। मुझे बहुत बुरा लगता है। दादाजी ने राजू को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिलेगा। रमेश दादाजी ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में दो किसान रहते थे। एक किसान का नाम मोहन था और दूसरे का नाम सोहन। दोनों ही अपने खेतों में मेहनत से काम करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा अंतर था। मोहन हमेशा दूसरों की मदद करता था और उनका भला सोचता था, जबकि सोहन हमेशा स्वार्थी रहता था और केवल अपने ही फायदे की सोचता था। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई और नदी का पानी खेतों में भरने लगा। मोहन ने तुरंत ही गांव के लोगों को एकत्र किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की। उसने अपने खेत की फसल की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाई। दूसरी ओर सोहन ने केवल अपने खेत की फसल बचाने में समय बिताया और दूसरों की मदद नहीं की। जब बारिश रुक गई और स्थिति सामान्य हो गई, गांव के लोग मोहन के पास आकर उसका धन्यवाद करने लगे। उन्होंने कहा, मोहन, तुमने हमारे जीवन को बचाने के लिए अपनी फसल की परवाह नहीं की। हम तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। वहीं सोहन का खेत भी बच गया, लेकिन गांव के लोग उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण उससे दूर हो गए। सोहन को समझ आ गया कि केवल अपने बारे में सोचने से वह लोगों के दिल में जगह नहीं बना सकता। दादाजी ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, राजू, जीवन में अपने व्यवहार का बहुत महत्व है। अगर तुम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वे भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर तुम दयालु, सहयोगी और विनम्र रहोगे तो तुम्हें भी वही मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो और अच्छा करो। राजू ने दादाजी की बात ध्यान से सुनी और उनसे वादा किया कि वह हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। धीरे धीरे राजू ने अपने दोस्तों के साथ अच्छे व्यवहार से अपना स्थान बनाया और सभी उसे प्यार करने लगे। इस तरह दादाजी की सिखाई हुई सीख राजू के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई और उसने हमेशा अपने दादाजी का आभार माना।